नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शाहीन खान और मैं राजेंद्र नगर में मौजूद हूं, जहां 4 दिन पहले एक बड़ी घटना हो जाती है और कुछ बेकसूर जो स्टूडेंट है वो कहीं ना कहीं सिस्टम के चलते अपनी जान गंवा देते हैं। अब इसको लेकर के राजनीति भी पूरी तरीके से तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सड़कों पर उतरे तो वहीं भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के खिलाफ उतरे। लेकिन इस आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले में एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं खोता जा रहा है कि आखिरकार यहाँ पर जो एक हादसा हुआ, यहाँ पर जो घटना हुई, उसके लिए असल जिम्मेदार कौन है। और ये सवाल ढूंढने के लिए, इसके सवाल के जवाब के लिए लगातार छात्र यहाँ पर बैठे हुए हैं और इसी बीच मामला पहुँच जाता है हाई कोर्ट पे। लेकिन यहाँ पे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या अब इस तरीके की घटनाओं पर जवाब मांगने के लिए इस तरीके की जहाँ पर जिम्मेदारी शासन प्रशासन की बनती है, क्या ऐसी घटनाओं को लेकर के अब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा? तमाम ऐसे सवाल है। क्या सरकार अपने स्तर पर कुछ करने के लिए सक्षम नहीं है, या करना नहीं चाहती, या मंशा नहीं है, या फिर छात्रों की जान की कोई भी मोल नहीं? तमाम ऐसे सवाल हैं जो खड़े होते हैं। लेकिन इस बीच जिस तरीके से मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट माफ़ कीजिएगा, हाई कोर्ट काफ़ी जो है यहाँ पर इस पूरे मामले पर सख्त नज़र आता है और कई सवाल यहाँ पर सिस्टम से पूछता है। आज हाई कोर्ट के अंदर पूरा मामला जाता है, जांच रिपोर्ट पेश की जाती है और उसमें सबसे बड़ी बात जो निकल कर के आती है, हाई कोर्ट साफ तौर पर कहता है कि हमें नहीं लगता है कि जांच ठीक तरीके से हुई। जांच को ठीक तरीके से होना चाहिए। और कई सवाल यहाँ पे करता है कि एक स्टूडेंट में, देखिए, इस पूरी बातचीत के दौर में हाई कोर्ट में ये भी बात होती है कि एक स्टूडेंट ने बहुत कुछ समय पहले ही इस पूरे मामले को लेकर के कि किस तरीके के हालात यहाँ पर बारिश के चलते या अन्य स्थिति के चलते पैदा हो जाते हैं, उसको लेकर के एक शिकायत की थी, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। हाई कोर्ट ने इसमें बोला यदि उस समय ध्यान दिया होता तो शायद आज जो घटना यहाँ पर हुई है, 3 बेकसूर छात्रों की जान चली गई है, वो नहीं होता। साथ ही देखिए, बड़ी बात यहाँ पर प्रशासन को लेकर के कह रहे हैं कि आप उस व्यक्ति के खिलाफ कार्य कर रहे हैं जो उधर से गुजरा था, लेकिन एमसीडी अधिकारियों के खिलाफ आप कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। हाईकोर्ट बड़ी बात यहाँ पर कह रहे हैं। आप लोगों को पता चला होगा कि जब यहाँ पर बारिश का पानी भर गया था, उसी दौरान यहाँ से एक आम तौर की तरह एक गाड़ी निकल करके जाती है और पूरी तरीके से बलि का बकरा जिसे कह देते हैं कि कहीं ना कहीं प्रशासन ने उस कार ड्राइवर को बनाया और उसको पूरी तरीके से गिरफ्तार कर लिया और ये बताने की कोशिश की है कि शायद वो गाड़ी को स्पीड से लेके जाता है, जैसे गेट टूट जाता है और पानी अंदर की तरफ भर जाता है। यानी बड़ा ही अटपटा यहाँ पर लॉजिक देने की कोशिश जो है प्रशासन की तरफ से की गई है। एक और बात देखिए, यहाँ पर हाईकोर्ट की तरफ से की गई है कि आपके अधिकारी दिवालिया हैं। अगर आपके पास वेतन देने के लिए पैसे नहीं हैं तो आप दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे अपग्रेड करेंगे, आप फ्री भी कल्चर कैसे लाएंगे? यानी आप देखिए, सरकार के ऊपर यहाँ पर बोले, क्योंकि दिल्ली सरकार के अंदर आप जानते हैं एक फ्री भी कल्चर भी काफ़ी सालों से जो है एक तरीके से अपनाया जा चुका है, उसको लेकर भी यहाँ पर बड़ी सख्त टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट नज़र आया। सभी प्राधिकारी केवल जिम्मेदारी एक दूसरे की तरफ डाल रहे हैं, यानी कि आरोप प्रत्यारोप तू मैमे का एक सिलसिला जारी हो गया। कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है कि आखिरकार किसकी लापरवाही के चलते इस तरीके की बड़ी घटना हो जाती है, जिससे न सिर्फ दिल्ली संसार होती है बल्कि पूरे देश की जो व्यवस्था है उस पर सवाल उठ जाते हैं। और देखिए, यहाँ पर ये छात्र जो हैं धूप में इसी तरीके के वातावरण में बैठे हुए हैं, इनके पास कोई सुविधा नहीं है अपनी बात जब ये कहने के लिए बैठे हैं, और इस पर भी टिप्पणी करते हैं कि एमसीडी के बड़े वरिष्ठ अधिकारी जो है एसी के रूम में बैठे हैं, बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है, जायज़ा लेने के लिए तैयार नहीं है कि इस घटना के चलते कितनी बड़ी नुकसान कहीं ना कहीं देश के उस युवा छात्रों को हो गया, भविष्य को हो गया। और हमने कार्रवाई का अब तक एमसीडी से किसी को भी अपनी नौकरी जाते हुए नहीं देखे गए। इस पूरे मामले में एक छोटे अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है, लेकिन जो बड़े बड़े अधिकारी हैं जिनकी असल जिम्मेदारी बनती है, उनको कहीं ना कहीं अभी भी बचाने की एक कोशिश पूरे इस मामले में नज़र आ रही है। यानी हाई कोर्ट पूरी तरीके से कई सवाल उठा रहे हैं और हम भी अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए से कई सवाल उठा रहे हैं। उस रात भी उठाए थे कि जब कोई ऐसा बड़ा हादसा हो जाता है तो उसके बाद ही क्यों शासन प्रशासन जो है पूरी तरीके से अपनी नींद से जागता है, उससे पहले क्यों सोता रहता है। और सवाल यहाँ दिल्ली सरकार से भी उठते हैं। वही दिल्ली एमसीडी की मेयर कुछ दिन पहले जून में कहती हैं कि हम लोग पूरी तरीके से दिल्ली में मानसून के लिए तैयार हैं, पूरी सफाई कर दी गई है और अब दिल्ली वाले जो है पूरी तरीके से मानसून को एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन उसके बाद आपने देखा दिल्ली में पहली बारिश हो जाती है और पहली बारिश के दिन ही पोल दिल्ली में सिस्टम की खुल जाती है, लेकिन उसके बावजूद सिस्टम पूरी तरीके से मौन नज़र आता है। ऐसा लगता है कि सिर्फ
जिस समय घटनाएं, जिस समय कोई बात उठती है, मीडिया में उठती है, उस समय थोड़े से अलर्ट हो जाते हैं और उसके बाद फिर से अपनी नींद में सो जाते हैं। सवाल पहले की सरकारों से भी उठता है कि आखिरकार 15 साल से एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी थी, तो यहाँ देखिए पूरा सिस्टम करप्ट नज़र आ रहा है कि किसने इस बिल्डिंग को बनने की परमिशन दी इलीगल तरीके से, और फिर जब बेसमेंट में कब से इसमें कोचिंग चल रही थी, लाइब्रेरी चल रही थी, तमाम ऐसे सवाल हैं। छात्रों पर भी सवाल उठते हैं कि आखिर इस तरीके की वातावरण में वो मजबूर क्यों थे, क्या वो मजबूर थे या किस तरीके से यहाँ पर जो है इस तरीके से अवैध तरीके से कोचिंग ही चल रही है। बहरहाल आप पीछे देख सकते हैं, हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है जल्द से जल्द। सभी बड़े अधिकारियों को आदेश दिया है कि वो हाई कोर्ट में जल्द से जल्द मौजूद होंगे, यानी कि अगली सुनवाई में हो सकता है कि जितने भी उच्च अधिकारी हैं उनको बुलाया जाएगा और उनसे सवालों के जवाब मांगे जाएंगे। छात्र यहाँ पर कई तरीके से कह रहे हैं कि जो भी जिम्मेदार लोग हैं, यहाँ के विधायक, यहाँ के काउंसलर्स और यहाँ के एमपीस, वो लोग पूरी तरीके से इस फेलियर के लिए जिम्मेदार हैं। किसी एक पर जिम्मेदारी डालना यहाँ पर सही नहीं होगा, क्योंकि एक कोलैप्स जो यहाँ पे पूरे सिस्टम का होता हुआ नज़र आ रहा है। पीछे आप देख सकते हैं छात्र यहाँ पर कई मांगों को देखिए। स्टूडेंट्स लाइफ मैटर, आज हाई कोर्ट में भी ये बात की गई है कि छात्रों की जो ज़िंदगी है वो महंगी है, सस्ती नहीं है। जस्ट बिकॉज ये लोग अलग अलग राज्यों से आकर के यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, वोटर्स नहीं हैं यहाँ के, लेकिन ये यहाँ पर दिल्ली की इकोनॉमी में, देश की इकोनॉमी में पूरी तरीके से अपना योगदान देते हैं। तो छात्रों की जो लाइफ वो मैटर करती है। और देखिए, डोंट डेविएट द रियल इशू, इट्स मोर देन जस्ट कॉम्पनसेशन। तो इस बार छात्रों का साफ कहना है कि सिर्फ आप कॉम्पनसेशन दे करके नहीं बच सकते, नहीं निकल सकते हैं। आपको पूरी जिम्मेदारी से इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि दिल्ली और किसी भी देश के अन्य जगह पर इस तरीके के हादसे ना हो। सिस्टम की लापरवाही से किसी की भी जान ना जाए, किसी को भी अपने बच्चे को ना खोना पड़े। इस तरीके के रेगुलेशन बॉडी बनाने की मांग है यहाँ पर। अनटिल वी डोंट गेट द जस्टिस, दिस स्ट्रीट इज आवर लाइब्रेरी। साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता, यही सड़क जहाँ पर ये मौजूद है, यही इनकी लाइब्रेरी रहेगी। देखिए, शिक्षा लगातार कहीं ना कहीं पूरा प्रहार यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम पे नज़र आ रहा है, छात्रों के साथ नज़र आ रहा है। आए दिन पेपर लीक की समस्याएं हैं, जो एजुकेशन बजट है वो कम किया जा रहा है। यानी कुल मिला के चारों तरफ से आप देख सकते हैं जो छात्र हैं वो कहीं ना कहीं घिरे हुए नज़र आते हैं। राइट फ्रॉम एडमिशन के लिए लाखों की फ़ीस देनी पड़ती है, फिर उसके बाद यहाँ पर रहना, खाना, कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो एक पूरी सिस्टम की पोल यहाँ पर खुल गई है जब से यहाँ पर ये हादसा हुआ है। लोगों की मांग है, यहाँ पूरे दिन लोग छात्र बैठे हुए हैं। हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो भी अपने आप में बहुत ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण है। क्या हाई कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर के अब कोई बड़ा जो है आदेश दे सकता है, अपने आप में सवाल है। लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पर जो ज़िम्मेदार लोग हैं वो नज़र नहीं आ रहे हैं। वो लोग यहाँ पर आकर के छात्रों के साथ खड़े नहीं हो रहे हैं कि हम लोग आपके साथ खड़े हैं। जो भी लोग ज़िम्मेदार हैं उनको पूरी तरीके से जो है कहीं ना कहीं बुक किया जाएगा इस पूरे मामले में। ऐसी कोई यहाँ पर इन लोगों को कोई भी अश्योरेंस नहीं दी जा रही है और शायद इसी वजह से छात्र जो है लगातार इस मामले पर, आज चौथा दिन है इन लोगों को यहीं पर बैठा। लेकिन कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है और शायद इसी उम्मीद पर बैठे हैं कि इस जो सिस्टम की पोल यहाँ से खुली है, अब कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सरकार इस पूरे मामले को गंभीरता के साथ लेगी और एक मेजर जो है मेजरमेंट्स इस पूरे मामले को देखते हुए ना सिर्फ यहाँ पर मौजूद छात्र बल्कि देश के लेवल पर छात्रों का ध्यान रखा जाएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे 4PM दिल्ली।